सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मजीद 3 तलबा में कोरोना की तस्दीक हो गई है। हॉस्टल के 3 तलबा समेत मुतासरीन की तादाद 9 हो गई है। खदीजा हॉस्टल में आइसोलेट कर दी गई है। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं 1 हफ्ते तक क्लासेस मुकम्मल करके इम्तिहानात तक तलबा को घर भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मजीद 3 तलबा में कोरोना की तस्दीक हो गई। हॉस्टल के 3 तलबा समेत मुतासरीन की तादाद 9 हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा कि तलबा की तादाद में इजाफा हो रहा है, वजह क्या है? क्या कोरोना वायरस की SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा? फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मजीद 2 तलबा जो है वो कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं, जिसके बाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा और तालबात जो कि अब तक कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, उनकी जो तादाद है वो 9 हो चुकी है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? देखें, जैसे आप जानते हैं कि ये कोरोना की दोबारा एक सर्ज आ रही है और ये तेज़ी से फैल रहा है और हमारे बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। जैसे आपने बताया तकरीबन 9 बच्चे जो हैं वो कोरोना का शिकार हो गए हैं। अब सिलसिला ये है कि जी इन बच्चों की हमें तालीम के बारे में भी ख्याल करना है, इनके कोर्सेज़ भी कंप्लीट करने हैं ताकि ये बेहतर डॉक्टर बन सकें, और साथ ये कोरोना का मसला भी है। हमारी 6 क्लासेस हैं जिसमें से 3 क्लासेस को हम ऑफ कर चुके हैं, अब ये 3 क्लासें रह गई हैं। हमारी कोशिश ये है कि इनका जो निसाब है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। हम 1 हफ्ते के अंदर इनका निसाब कंप्लीट कर लेंगे और हम ये तीनों क्लासेस को भी घरों को भेज देंगे। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है जिन बच्चों को कोरोना हो गया है उनके लिए हमने एक स्पेशल आइसोलेशन एरिया कह लीजिए या हॉस्टल छोटा सा है खदीजा हॉल, उसमें उन बच्चों के रिहाइश का बंदोबस्त किया है और उन बच्चों को पूरी तरह लुक आफ्टर किया जा रहा है। जो मेडिकल जितनी भी उनको फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, खाना प्रोवाइड किया जा रहा है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्दी हम इस पे काबू पा लें और ताकि बच्चों की तालीम का भी हरज ना हो और खुदा न खासा ज़्यादा बच्चे मुतासर भी ना हो। ज़्यादा बच्चे भी मुतासर ना हो और जो बच्चे मुतासर हो रहे हैं कोरोना से उन्हें खतीजा हॉल जो बनाया गया है वहाँ पे आइसोलेट किया जा रहा है। तो हम जो 3 क्लासेस को यहाँ पे तालीम दी जा रही है तो उन्हें भी जो वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर चौधरी उनका ये कहना है कि ठीक है। अज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया और यहाँ आपको अपडेट करें। अब घर बनाना आम आदमी के बस से बाहर है। भट्टे बंद नहीं हुए मगर ईंट की कीमत आसमान से बातें करने लगी। अव्वल ईंट की कीमत 10,000 रुपए से तजावुज कर गई। मंसूबों की लागत बढ़ने का भी अंदेशा है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि घर बनाना आम आदमी के बस से बाहर हो गया है। रमजान मिर्जा से बात करेंगे। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो ईंटों का रेट है, अव्वल ईंट का रेट ये 10,000 रुपए से भी तजावज कर चुका है। कई एक जगहों पर 10.5, कई एक जगहों पर 11 और यहाँ तक कि 12,000 रुपए फी 1000 ईंट जो है ये दस्तयाब है। लेकिन जो हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतजामिया की जानिब से नोटिफाइड रेट है वो सिर्फ 7600 रुपए अव्वल ईंट का रेट है। इसके साथ साथ जो इससे भी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की ईंट है उसकी कीमत जो है वो 12 से 14,000 रुपए तक चली गई है, जिस वजह से नजर ये आ रहा है कि अभी आने वाले दिनों में, जबकि भट्टे अभी बंद नहीं हुए, तो ये सूरत हाल है और आने वाले दिनों में जब भट्टे बंद कर दिए जाएंगे तो ये ईंटें जो हैं वो ब्लैक में मिलेंगी। इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं जिनमें सीमेंट है, बजरी है, उसकी कीमतों में भी जो है वो खासी तेज़ी नज़र आ रही है। लेकिन इंतजामिया और दीगर इदारे इस हवाले से कोशा नज़र नहीं आ रहे। जहाँ पर आम आदमी के लिए घर बनाना, छत बनाना जो है वो खासा मुश्किल हो गया है, तो इसके साथ साथ जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो लागत है उसमें भी इजाफा नजर आएगा। ताहम डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली इस हवाले से कहते हैं कि आने वाले दिनों में जब भट्टे बंद होंगे तो सिर्फ जिगजैग को चलने की इजाजत होगी। अगर कहीं पर ज्यादा। शुक्रिया रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि महंगाई का जिन बेकाबू, महंगाई की सताई खवातीन कहती हैं खाने पीने की अशिया कुव्वत खरीद से बाहर होती दिखाई दे रही हैं। महंगाई के इस दौर में इस एक वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। खवातीन हुकूमत पर फट पड़ी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे शाहिदा गुमन से। जी शाहिदा गुमन, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से? फैसलाबाद में हर गुजरता दिन जो है वो महंगाई बढ़ाता जा रहा है, जिससे शहरी जो है वो परेशान है ही। खासतौर पर जो खवातीन हैं जिन्हें जो है वो घर चलाना होता है वो खासी परेशान दिखाई देती है। शहरियों का ये कहना है, खवातीन का ये कहना है कि हर रोज़ महंगाई बढ़ रही है। हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है महंगाई कंट्रोल करने में। हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। अच्छा आंटी, दसो जी महंगाई ज़्यादा होगी कि होगी? तो ये महंगाई तो इन्नी होगी, गरीब बंदा तो रोटी खान तो भी आवाज़ारा रोटी लगी कि उतो जा लिया खान दे, जिन्हें कमाने वाला कोई नहीं है। इन्नी महंगाई करती है, घूमते रोने बह के नहीं जान
ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੈਂਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਕੇ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 80 रुपये किलो आटा, 100 रुपये किलो चीनी, गरीब बंदा तो की करे उसे जिन्हें कमाई नहीं इन्नी हैगी। बिल्कुल आपने इन खवातीन की बात सुनकर ये कहना है कि गरीब बंदा क्या करे। आप बताइएगा क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि महंगाई महंगाई का मुतालबा करेंगे भी जेड़े महंगाई इन्नी कीती है ना, रोटी खान देवे गरीब नूं। बस ये नहीं सी सोचा कि ये इदा करूगा आन के साडे नाल, अस तां कि चंगा करूगा, पर इन्ना क माड़ा कीता ना, इन्हें सारी दुनिया मार के रख दित्ती है। महंगा वा की करे बंदा, आटा लैन जोगा भी बंदा जेदी 500 रुपया तनख्वाह वा वो आटा ले आएगा या बालर ले आएगा या खाना खाएगा या की करेगा वो, पहले मैंने दसो। घर बैठे ने बच्चे। जी बिल्कुल आपने इन खवातीन की बात सुनी। खवातीन जो है वो महंगाई की वजह से खवातीन परेशान हैं। शाहिदा गुमर ने हमें आगाह किया। चिन्योट में गोश्त और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। बड़ा गोश्त 500 और मटन 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अशिया के सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है। बाबर मुनीर से बात करेंगे। बाबर बताइएगा। चिन्योट के 30 से ज्यादा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने मुनाफाखोरों के आगे घुटने टेक दिए हैं। चिन्योट और गिरदोनवा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर न सिर्फ छोटे और बड़े गोश्त के नर्ख में जो है वो इजाफा हो गया, वहीं पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शहरियों को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। बड़े गोश्त का रेट 375 रुपये जो 500 साढ़े 500 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह छोटे गोश्त का रेट जो है वो 725 रुपये सरकारी सतह पर जो है वो मुख्तस किया गया, लेकिन वो 1000 रुपये तक जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्जियों की कीमतें, घी, चीनी, आटा की कीमतें भी जायद वसूल की जा रही हैं। खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मतलब क्या कहेंगे, रेट लिस्टें जो फराहम की जा रही है उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो सरकारी रेट है, जो सरकारी रेट लिस्ट है, उनके मुताबिक ये सेल नहीं हो रहा। जो छोटा गोश्त है उसका 725 रुपये रेट है, जबकि वो 1000 अबब रुपये सेल कर रहे हैं। जबकि जो बड़ा गोश्त है उसमें 475 रुपये रेट है और 400, 450, 500 में सेल किया जा रहा है, जबकि रेट लिस्टों में कम है। अगर ये प्राइस कंट्रोल वाला जो ऑफिस में बैठ के अपनी प्रोसेस दिखा रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं, इनको अगर मार्केट में आके वर्किंग करें तो इसमें से आवाम को रिलीफ मिल सकता है। जैसे कि सरकारी रेट लिस्ट है, इस पर अगर रेट मिला जाए तो उसमें कुछ आवाम को रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत की तरफ से तो मिलना नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट को, ये जो मुलाजमीन है, डीसी साहब है, एसी साहब, इनको मार्केट में आकर रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराना चाहिए ताकि आवाम को इंतजामिया को रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन सेक्टर शदीद मुआशी बहरान से दो चार है। पाकिस्तान में 6000 मशीनें बंद है। फैसलाबाद में भी मालिकान का दिवालिया निकल चुका। दर्जनों एम्ब्रॉयडरी मालिकान मशीनों की किस्तें अदा करने से कासिर है। सूरत हाल के बारे में मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान भर की बात की जाए तो इस वक्त 6000 के लगभग जो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, एक साथ बर वक्त ना देने की वजह से। ये क्या मामला है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक फैसलाबाद के अंदर निजी बंद यूनिट के अंदर हम लोग मौजूद हैं जहां से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये वो यूनिट्स हैं, ये वो मशीनें हैं जो चलती हैं तो हुकूमत जो है वो उनकी मईशत का पहिया भी चला सकती है। अगर ये मशीनें चलती हैं तो हमारी इकोनॉमी मुल्क की जो है वो स्ट्रांग होती है। अगर यही मशीनें चलती हैं तो मजदूर और वर्कर के घर का रोजगार भी चलता है, उसका चूल्हा भी चलता है। अगर ये मशीनें बंद हो जाएं तो बहुत लाखों मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, और यही बेरोजगारी का खौफ जो है वो इस वक्त फैसलाबाद में भी एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के ऊपर काम करने वाले मजदूरों के सरों के ऊपर मंडलाने लगा है। इसकी वजूहात को जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन्स एसोसिएशन के सदर मौजूद है राना अब्दुल गफूर साहब। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पूरा यूनिट जो है वो बंद पड़ा हुआ है, इसकी क्या वजूहात है। इन वजूहात को जानने के लिए राना अब्दुल गफूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मशीनें जो हैं वो एक साथ पे किस तरीके से होती हैं, इनका क्या तरीक़ाकार होता है, और ये एक साथ ना देने की वजह से बंद क्यों हो जाती हैं? ये असल में ये वाला सेक्टर जो हम वक्तन फ़वक्तन पहले भी गवर्नमेंट को इस बारे में आगाह करते रहे हैं कि ये छोटे तबका जो है, दरमियाना तबका है, उन लोगों ने थोड़े पैसे से ये वाले कारोबार शुरू किए हुए हैं। अब इस मशीन की कीमत इतनी है कि कोई बंदा इसको फुल पेमेंट पे नहीं ले सकता, तो इसलिए ये इंस्टॉलमेंट पे इसको 25% हम इसकी डाउन पेमेंट करके बाकी एक साथ करवा लेते हैं, 2 साल की, 3 साल की, तो वो उसी में से कमाते हैं, उसी में से खाते हैं और उसी में से इंस्टॉलमेंट देनी होती है। अब ये है
पिछले 6 माह से कारोबार बंद पड़े हुए हैं कोविड की वजह से, और इनकी एक साथ नहीं दी गई। अगर एक आध महीने का मामला हो तो हम उनका को मिनतरला कर लेते हैं जो भी इनके इम्पोर्टर हैं, लेकिन अब ये है कि इस टाइम पाकिस्तान में 6000 यूनिट जो है वो बंद पड़ा है, और तकरीबन ये 4 अरब 3.5 से 4 अरब रुपए का डिफ़ॉल्ट कर गया है। अब ये दिवालियापन के करीब है। गवर्नमेंट से हमारी आपने बताया कि जो मालिकान हैं वो लमसम अमाउंट देकर जो है वो मशीन नहीं खरीद सकते, ठीक है, तो ये इस वक्त लगभग कितनी पाकिस्तान में मशीनें जो एक साथ के ऊपर चल रही है, लीज के ऊपर चल रही हैं? मैं आपको बताया कि तकरीबन 99% जो मशीनें हैं जिनकी एक साथ पूरी हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, वो तो एक अलहदा है, लेकिन जो भी नई मशीन आती है उसमें 99% जो है वो मशीनें इंस्टॉलमेंट पे ही आती हैं, और वो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उनको सिक्योरिटी कोड मिलता है और मशीन चलती है। नहीं तो जिस तरह आपका एक फ़ोन का बिल होता है, आप नहीं पे करते तो पीछे से उसकी आउटगोइंग बंद कर देते हैं। यानी आप चाहे ना चाहें आपकी मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी अगर आप रिलीफ का मुतालबा किया जा रहा है। शराज भट्ट, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का महंगाई के खिलाफ अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कपड़े के ताजरों ने शिरकत की। ताजरों ने हालात से शदीद परेशानी का इजहार किया। कहते हैं महंगाई में इजाफे से कारोबार तबाह हो चुके हैं। मजीद बात करने के लिए फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, बताइएगा मजीद क्या कहना है ताजरों का? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें कपड़ा मार्केट के ताजरों ने भरपूर शिरकत की है और शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया है कि महंगाई बढ़ने की वजह से जो कारोबारी तबका है वो मज़ीद परेशानियों में गिरता जा रहा है और मार्केटों में हू का आलम है, क्योंकि जब किसी का घर का चूल्हा ही नहीं चलेगा तो वो फिर ख़रीदारी कैसे करेगा। कपड़े का जो कारोबार है वो ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है खास तौर पर मुतासर होकर रह गया है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख अमरसद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आज के इजलास के हवाले से और महंगाई के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो महंगाई के हवाले से मीटिंग्स कर रहे हैं 15 दिनों से। जब से ओपोजिशन जो है उन्होंने जलसे शुरू किए हैं तब से उन्होंने महंगाई पे कंट्रोल के हवाले से वो मुख्तलिफ मीटिंग्स की हैं, मगर क्या हुआ है कि फिर देखें 1-2 दिनों में दालें जो हैं 15 से 20 रुपए किलो बढ़ गई हैं, सब्ज़ी की कीमतों में इजाफा हो गया, दालों की कीमतों में इजाफा हो गया और दीगर जो रोज़मर्रा आटा, चीनी, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो चुका है। पीछे 1 नवंबर को इन्होंने पेट्रोल की कीमत में कमी की, वो क्या था 1 रुपया कुछ पैसे। आलमी मंडी को देखें कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा कमी की है, मगर इन्होंने 1 रुपया कुछ पैसे करके वो अवाम के साथ मजाक किया है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जो पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है वो भी ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि अवाम के साथ मजाक किया गया है। मंदर गली के बहुत शुक्रिया फजील, आपने हमें अपडेट किया। आज ढंग से खबर शामिल करेंगे। काश्तकारों तक सब्सिडी शुदा बीज की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी है। बीज का कोटा 19,000 बोरी से कम करके 4,000 बोरी करने के बावजूद पंजाब सीड कॉरपोरेशन और महकमा ज़राअत सब्सिडी शुदा बीज काश्तकारों तक रसाई बारे हिकमत अमली तय नहीं कर सकी। इसी पर मजीद बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब काश्तकारों को गंदम का सब्सिडी शुदा बीज फराहम करने में यकसर तौर पर नाकाम हो चुकी है। जंग की अगर बात की जाए तो जंग में गुज़श्ता साल जो है 19,000 बोरी सब्सिडी बीज जो है वो गंदम का फराहम किया गया था, जिसको कम करके रवां साल 4,000 बीज किया गया है। तमाम ये 4,000 बोरी बीज भी काश्तकारों तक नहीं पहुँच सका। पंजाब सीड कॉरपोरेशन और महकमा ज़राअत के दरमियान जो है माबैन ये फैसला ही नहीं हो सका कि ये बीज जो है वो फराहम काश्तकारों को किस तरह किया जाए, जिस वजह से काश्तकारों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। सर से मेरे से से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, गंदम के बीज की बुआई का सीज़न जो है वो अब शुरू है और बीज अब सब्सिडी शुदा बीज अब तक फराहम नहीं हो सका। गंदम की जो बिजाई का टाइम है वो ये 20 दिन है। अगर इस 20 दिन के अंदर काश्त ना की जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। एवरेज वो नहीं आ सकती जो इस दुरानिया में लगाने से आएगी। अभी तक बीज का नामो निशान नहीं है, बस सुनने में आ रहा है, किसी को भी कुछ नहीं मिला। अब हमारे रकबे खाली पड़े हैं, अभी बीज हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया कि गवर्नमेंट बीज दे रही है नहीं दे रही। हालांकि पिछले साल भी बहुत नुकसान हुआ है, इस साल भी वही रूटीन है, इस साल मज़ीद ज़्यादा हो जाना है क्योंकि इस दफ़ा बीज भी बहुत कम फराहम कर रही है और लोगों के पास पेमेंट है नहीं कि वो कुछ कर सके क्योंकि दूसरी फसलों की अवैस खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। फैसलाबाद में गंदम के हवाले से ज़राई माहिरीन की अहम हिदायत, गंदम माह नवंबर में ही काश्त करनी चाहिए वरना पैदावार कम हो सकती है। अब्दुर्रहमान से मजीद बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से माहिरीन की क्या तजावीज़ हैं?
बिल्कुल बात की जाए अगर गंदम की काश्त के हवाले से तो काश्त का वक्त आन पहुंचा है और यहाँ पर ज़राई माहिरीन के मुताबिक जो बर वक्त काश्त करते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं, जो ताख़ीर का शिकार होती है तो पैदावार कम होती है। इसी तरह से जो मुनासिब खादे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनकी गंदम भी बेहतर होती है। ज़रा सी तवज्जो अगर किसान करे तो उसकी फसल बेहतर हो सकती है, जबकि नामुनासिब तवज्जो उसकी फसल को ख़राब कर सकती है। हमारे साथ यहाँ पर ज़राई साइंसदान मौजूद हैं, डायरेक्टर गंदम शुबा गंदम के डायरेक्टर हैं डॉक्टर जावेद। उनसे इसी हवाले से जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सजेशन होंगी किसान के लिए, बताइएगा। जैसा कि अब्दुर्रहमान साहब आपने वेरी राइटली मेंशन किया है कि गंदम को टाइम पे लगाना सबसे बड़ा फैक्टर है अच्छी पैदावार लेने के लिए, क्योंकि हमारी गंदम जो है दुनिया के चंद उन ममालिक में है जिसे तैयार होने में, पकने में बहुत थोड़ा वक्त मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ जब अप्रैल में गर्मी पड़ती है तो गंदम किसी भी डेट को लगाई हो अप्रैल में मैच्योर हो जाती है। तो इसलिए जितना हम इसको टाइमली लगाएंगे उतना इसको दाना बनाने के लिए, अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा और भरपूर पैदावार देगी। इसके साथ साथ जो बीमारियों का हमला है वो भी उस पर कम होता है, देर से डिजीज आने की। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको अपडेट करें, थाना मदीना टाउन के इलाका चार चक किनाल रोड से दिन दिहाड़े लेडी डॉक्टर कशफ कजूम को मुबैना अगवा कर लिया गया। डॉक्टर कशफ कजूम सिविल अस्पताल ड्यूटी पर जा रही थी कि मुसल्ला अफराद ने गन पॉइंट पे रिक्शा से अगवा किया। वालिद का कहना है कि बेटी का गुज़श्ता साल निकाह किया था, तनसीखे निकाह का दावा भी दायर कर रखा था। पुलिस के आला हुकाम में से कोई भी मौका पर ना पहुंचा। आपको बताएं कि सुबह 8 बजे से पहले का ये वाकया है। थाना मदीना टाउन का इलाका है चकचार केनाल, जहां पर दिन दिहाड़े लेडी डॉक्टर कशफ कयूम को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। डॉक्टर कशफ सिविल अस्पताल ड्यूटी पर जा रही थी कि मुसल्ला अफराद ने गन पॉइंट पर रिक्शे से अगवा किया। मजीद बात करने के लिए फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, ये बताइएगा कि ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, थाना मदीना टाउन के इलाका के नाल रोड पर सिविल हॉस्पिटल में हाउस जॉब करने वाली डॉक्टर कशफ कयूम को मुबैना तौर पर दिन दिहाड़े रिक्शे से अगवा कर लिया गया। वालिद के मुताबिक डॉक्टर कशफ कयूम घर से सिविल हॉस्पिटल गायनी वार्ड में अपनी ड्यूटी पर जा रही थी कि चंद मुसल्ला अफराद ने उनको रिक्शे से मुबैना तौर पर अगवा किया और साथ ले गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कशफ कयूम के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि अगवाकार कौन थे और आपके इल्म में ये बात किस तरह से आई? मुझे ड्राइवर ने किसी का मोटरसाइकिल पकड़कर घर पे आया है, उसने बताया कि उसने कहा कि उनको बता दें उनका जवाई ले गया है। जब चूँकि हमने खुला का दावा दायर किया हुआ है 17 अगस्त से, ठीक है ना, उसकी कल तारीख थी शुजात रियाज गोंदल साहब की अदालत में, तो वो मामूल की ड्यूटी पर जा रही थी, पहले भी जाती थी। उन्होंने ये हमारे साथ ज़्यादती की है, तो हमने अब पहले 15 पे कॉल की, उसके बाद थाना मंसूराबाद ने कहा ये दूसरी हदूद है, दूसरी हदूद वाले आए हैं, उन्होंने कहा जी हमने नाकाबंदी कर दी है। मेहरबानी करके हकाम बाला से गुजारिश है कि मेरी बेटी बाजियाब कराए। जी बिल्कुल, वालिद की यही अपील है आला हुकाम से कि इनकी बेटी को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। इनका कहना है कि इनकी बेटी का गुज़श्ता साल निकाह किया गया था, लेकिन कुछ तनाज़ात की वजह से तनसीखे निकाह का दावा भी अदालत में चल रहा था और कल फाइनल पेशी थी अदालत में। तो जो मुबैना तौर पर इनके दामाद हैं उन्होंने इससे कबल ही उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। हमारे साथ वो रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं जिनके रिक्शे में सवार होकर वो ड्यूटी पर जा रही थी, उनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये सारा वाक़या किस तरह से रोन में आया, कितने मुल्ज़मान थे और क्या किया उन्होंने? देखिए जी, जैसे मैं इस रोड पे आया, किनार रोड पे, माना वाला से इधर किनार रोड पे आया, थोड़ा अभी जा ही रहा था, एक बाइक पे एक बंदा आया और उसने मुझे कहा कि आपका रिक्शे का टायर है ना पंचर लग रहा है। मैं उतर के रिक्शे का टायर देखने लग गया। इसी स्नाह पे 3-4 लोग गाड़ी में, ब्लैक कलर की गाड़ी में थे, वो उतरे, उन्होंने मेरी तरफ सीधी गन कर ली और उसने लड़की को उठाया, डॉक्टर कशफ को, और उठा के जाते हुए उन्होंने कहा कि उसे कहना कि आपका दिमाग ले गया। बस यही बात हुई और मैं इनके वालिद को तला दे दी। अच्छा, उन्होंने जो डॉक्टर को अगवा किया है, गन पॉइंट असला था उनके पास? हाँ, उनके पास पिस्टल था एक, और एनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, वो भी आपको बता सकते हैं ये। जी बिल्कुल, ये रिक्शा ड्राइवर है, इनका कहना है कि रिक्शे वो जा रहे थे तो चंद लोगों ने उनको रोका है और गन पॉइंट पर उसको अगवा करके ले गए हैं। तमाम पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। वालिद मजीद भी हमसे बात करना चाहते हैं। जी अंकल, क्या कहना चाहते हैं आप? अभी पुलिस 8 बजे से पहले का वाकया है और अभी तक पुलिस जो है ना, वो 2 लोग आए हैं, SHO अभी तक नहीं आया है। इलाके का SHO आया, बार 15 पे कॉल कर रहे हैं, वो आएंगे तो उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 15 पर बार बार कॉल करने के बाद पुलिस तो यहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन जो मुतलका SHO है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकी है। एनी शहदीन भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, अब बताइएगा, आप यहाँ से गुजर रहे थे, क्या देखा आपने? मैं पीछे से काफी दूर से देखता आ रहा था कि मैं इधर ना रश पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने गाड़ी में बंदे दाखिल होते देखे हैं। जब मैंने आगे ब्रेक लगाई तो वो निकल चुके थे। मैंने ड्राइवर से पूछा क्या हुआ, उसने बोला ऐसे ऐसे ये वाक़या हो गया। मैं उस वक्त से अब तक उसके पास खड़ा हूँ, उसको अपनी मोटरसाइकिल दी है, वो उसके वालिद को लेके आया है, रिक्शा इधर ही खड़ा है, बाकी कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने अभी रिकॉर्ड बयान किया है। आप कार पे आ रहे थे या मोटरसाइकिल पे? बाइक पे था। अच्छा, बाइक पे, मतलब दूर से बंदा देखता है तो आपको क्या लग रहा था कि कोई एक्सीडेंट हो गया है या झगड़ रहे हैं लोग, क्यों खड़े हैं? मुझे रश इतना ज्यादा था, समझ में नहीं आ रहा था। और जब मैंने आगे देखा वो गाड़ी निकल चुकी थी, मैंने इससे पूछा ये क्या बात है, ये मेरा दोस्त भी है पुराना, और इसने बताया ये मामला है। मैं इधर ही रुक गया, मैं गया नहीं, मेरी फैमिली भी उधर बैठी है और मैं ड्यूटी से भी 2 घंटे लेट हो चुका हूँ। जी बिल्कुल, ये नहीं शाहिद है, इनका कहना है ये मोटरसाइकिल पर आ रहे थे कि इन्होंने यहाँ पे रश देखा और जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इनके भी इल्म में ये सारा मामला आया है। इनके इल्म में सारा ये मामला आया है। ठीक है फरजाना, आपने हमें अपडेट किया। इसी हवाले से SI अब्दुल वाहिद से भी बात हुई, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। उनके घर जा रहे हैं, उनके घर जाकर रेड करेंगे। ये इनका मामला है, अदालत में चल रहा। पहले इनकी जो है ना वो तलाक, कल उसकी डेट थी। इनके मियाँ ने जो अपना इनसे कल खुला की तारीख थी, तो इसलिए अभी पता करते हैं। ये एप्लीकेशन देंगे, FIR होती है तो फिर इंशाल्लाह कार्रवाई करते हैं। अभी चौकी इंचार्ज बिलाल साहब हैं 208 चाक के, वो भी हाई कोर्ट गए हुए हैं जी। अभी इतला पहुंची है, अभी हम जा रहे हैं रेड करने। और यहाँ आपको बताएं, थाना सिटी पुलिस ने दूध फरोश को कत्ल करके फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। चंद रोज कबल कच्चा गोजरा के रिहायशी दूध फरोश मोहम्मद अशरफ को सुबह सवेरे कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम तारिक ने कत्ल का एतराफ कर लिया है। DPO टोबा राना उमर फारूक का पुलिस टीम को नक़्द नाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। थाना सिटी पुलिस ने दूध फरोश को कत्ल करके फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। चंद रोज कबल कच्चा गोजरा के रिहायशी दूध फरोश मोहम्मद अशरफ को सुबह सवेरे कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम तारिक ने कत्ल का एतराफ किया है। DPO टोबा राना उमर फारूक का पुलिस टीम को नक़्द नाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान सामने आया है। थाना सिटी पुलिस ने दूध फरोश को कत्ल करके फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद हुआ है और मुलजिम तारिक ने अपने जुर्म का एतराफ भी किया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम को नक़्द नाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया गया है। जी बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं, थाना सिटी पुलिस ने दूध फरोश को कत्ल करके फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है, जबकि चंद रोज कबल कच्चा गोजरा के रिहायशी दूध फरोश मोहम्मद अशरफ को सुबह सवेरे कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम तारिक ने कत्ल का एतराफ कर लिया। DPO टोबा राना उमर फारूक का पुलिस टीम को नक़्द इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया है। इसी पर मजीद बात करते हैं हाफिज फरहान से। जी हाफिज, आगाह कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है हाफिज फरहान से। इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं, थाना सिटी पुलिस ने दूध फरोश को कत्ल करके फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है, जबकि चंद रोज कबल कच्चा गोजरा के रिहायशी दूध फरोश मोहम्मद अशरफ को सुबह सवेरे कत्ल कर दिया गया था। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हाफिज फरहान से। जी हाफिज फरहान, आगाह कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। किस तरह में फायर मारे गए थे और मुलजिम जो है मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने जो है वक़्वा पर पहुंचकर शवाहिद जो है इकट्ठे किए हैं और जो मोहम्मद अशरफ जो कि मकतूल था उसके भाई की निशानदेही पर मुलजिम मोहम्मद तारिक की निशानदेही की गई थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से जो पिस्टल है जिसके साथ उसने कत्ल किया था वो भी बरामद हुआ। इसके साथ साथ उसका ये भी कहना था कि एतराफ़ जुर्म करते हुए उसका ये भी कहना था कि मैंने जो लेन देन के मामले पर मोहम्मद अशरफ को कत्ल किया है। ये मुलजिम जो है चक नंबर 311 का रिहायशी है जिसका नाम तारिक है। इसे आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। DPO टोबा सिंह उमर जावेद ने इस हवाले से पुलिस टीम को सराहा भी है और उनके लिए तारीफी सनाद के साथ साथ इनाम का भी ऐलान किया है। जी बहुत शुक्रिया फरहान, आपने हमें अपडेट किया।
अहमदपुर सियाल में चौकी इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस दरी गोंदल इरशाद अली ने कार्रवाई करते हुए धान चोरी करके ले जाने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से नकदी 54,000 धान और मज़कूरा ट्रक को भी कब्जा में लेकर पुलिस चौकी महमूद कोर्ट के हवाले कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। अमार यासिर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है, आपको अपडेट करें। अहमदपुर सयाल में चौकी इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस दरी गोंदल इरशाद अली ने कार्रवाई करते हुए धान चोरी करके ले जाने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। को ये देना चाहता हूं कि एक हफ्ता पहले इधर आग लगाई गई और इतना धुआं, इतना जहरीला धुआं हुआ कि अहले इलाका बीमार होने लग गए और 11-22 ने परसों रात को आके उस धुएं को ख़त्म किया तो अहले इलाका की जान छूटी। हम अहले इलाका रेलवे के अफसरान से मुतालबा करते हैं कि इस कूड़ा स्टैंड आज जी बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर हमारे यहाँ से बहुत शुक्रिया। जंग को भक्कर से मिलाने वाली वाहिद शाहराह टूट फूट का शिकार है। मजीद बात करेंगे वसीम अहमद से। वसीम बताइएगा। को भक्कर से मिलाने वाली वाहिद मेन रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसके वजह से तमाम मुसाफिरों को, शहरियों को, ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया या जो ज़िले जो हुकूमत है और सूबाई हुकूमत है उसकी जानिब से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर ताजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना। भाई बताइएगा, कब से ये रोड ख़राब है, क्या कहती है गवर्नमेंट? जी, ये गवर्नमेंट से MPA साहब से 2-3 दफ़ा रब्ता किया है, बल्कि 4 दफ़ा रब्ता किया है, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। हम उनको बारहा इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन लोग यहाँ पे गिरते हैं जब बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। हमारी माएँ बहनें, हमारे लोग यहाँ पे गिरते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं और ये जनाब सब बड़ा परेशान हो रहे हैं हम। और हमारे जनाब साहब जो गोदाम है वो मिट्टी से भर चुके हैं, लेकिन किसी भी हुकूमती शख्सियत को खा वो DC साहब हो, MPA साहब हो, MNA साहब हो, किसी को शर्म नहीं यहाँ पर नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चिन्योट में सरगोदा रोड बाईपास पर बनाए गए तारीखी इमारतों के मॉडल्स खस्ता हाली का शिकार हो गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं चिन्योट से नुमाइंदा CT41 अब्दुल कदीर। चिन्योट में ज़िले और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जामिया शहर को साफ़ सुथरा बनाने और ख़ूबसूरती को दुबाला बनाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा रोड बाईपास पर और यहाँ पर पाकिस्तान की तारीखी इमारतों के मॉडल तो बना दिया गया, लेकिन इन मॉडल की खस्ता हाली जो है वो इस कदर अबतर हो चुकी है कि यहाँ पर मिट्टी के ढेर लग चुके हैं। सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है। अली जब आपको दिखा भी सके तो ये मीनार पाकिस्तान का मॉडल बनाया गया था। इसके अलावा इस तरफ दिखा सके तो यहाँ पर बाबे खैबर जो है वो बनाया गया और इसके अलावा कायद आज़म का मज़ार और ज़ियारत का मकाम बनाया गया, लेकिन तमाम के तमाम जो तारीखी इमारतों के मॉडल जो बनाए गए हैं वो इंतहाई खस्ताहाली के मनाजिर पेश कर रहे हैं और सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है। अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको आगाह करें, डिप्टी कमिश्नर तौबा टेक सिंह उमर जावेद की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात बताएंगे वकार खुम्मन। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की जानिब से आज हर माह की पहला जो दफ्तरी दिन है उसमें रेवेन्यू कचहरी का इनेकाद किया जाता है। इस वक्त खुली कचहरी यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें रेवेन्यू का सारा अमला यहाँ पर मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो तहसीलदार हैं, कानून हैं, पटवारी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर लोगों के महकमा माल के हवाले से जो शिकायत हैं उनको यहाँ पर फौरी हल करने के लिए हदायत भी की जाती है। हमारे साथ यहाँ पर साइलिन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले साहिल, यहाँ पर जो लोग आए हैं दरख्वास्तें लेकर, उनसे बात करते हैं। आपका मसला हल हो रहा है? जी हाँ, मेरा नाम सर मोहम्मद अकमल गुजरा 294 गावे मेरा चक के कब्जा माफिया मेरे मकाम से कब्जा किया होया सीगा, जिस आके जमला मेरे AC साहब ने मेरे आके रिपोर्ट की। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ तो दो सी फ्रंट दखल वास्ते दरख्वास्त चलाई, जनाब DC साहब ने पेश की। इन्होंने ADCR साहब ने स्पैशल हुक्म दिता, जिन्होंने हुक्म के नाल मेरा मसला हल हो गया। मैं मुतमइन हाँ, मैं इन्हों का बड़ा शुक्रगुजार हाँ। आपका क्या मसला है? आपने दरख्वास्त दी है? हाँ जी दरख्वास्त दी है जनाब। चक नंबर 339 भंबीपुरे का मैं रहने वाला हूँ। अलियास अहमद मेरा नाम है। मैंने एक दरख्वास्त गुजारी जी AC साहब नूं 1 साल अरसा पहले, पमैश की दरख्वास्त है, हले तक वो पमैश नहीं हो रही। आए दिन उत्थे लड़ाई दा फरमाइश नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि जिला कौंसिल हॉल में भी खुली कचहरी लगाई गई। इस पर मजीद अपडेट करेंगे राना आजर नूर। राना आजर नूर, बताइएगा। बिल्कुल चिन्योट के शहरियों को रेवन्यू मसाइल पर एक
अहम जो है वो पेशरफ देखने में आ रही है और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चिन्नौर मोहम्मद रियाज यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ दीगर अमला AC चिन्नौर के साथ साथ तहसीलदार और दीगर अफसरान यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर शहरी आ रहे हैं, उनको जो मसाइल थे उस पर बात की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे, यहाँ मौजूद सर। काफ़ी मसला होता है लोगों को रेवेन्यू के हवाले से, ज़मीनों के हवाले से, तो किस तरह से हल कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हिदायत पे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक बड़ा स्पेशल इनिशिएटिव है। इसके तहत हम हर मंथ की फर्स्ट वर्किंग डे को अवामी खुली कचहरी लगाते हैं रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर। तो ये दूसरी हमारी जो है अवामी खुली कचहरी है। इसमें और बाकी आम खुली कचहरी में फ़र्क ये है कि उसमें एक एक बंदा एक एक जगह पर बैठा होता है और बहुत से लोग जो हैं एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते रहते हैं और बहुत से जो उनकी फ़ाइलें और कागजात हैं इसी तरह वो इल्तवा का शिकार रहती हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। वेलकम बैक। आपको आगाह करें, टोबा टेक सिंह में वकला ने फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की अशात की भरपूर अंदाज में मजम्मत की है। मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताइएगा। अगर बात की जाए फ्रांसी हुकूमत की जानिब से आका दो जहां सरवरे कोनैन के गुस्ताखाना खाकों की जो अशात की है, जिसके बाद जो है मुल्क गीर जो है एहतजाज की जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। वकला की जानिब से जो है हड़ताल की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट बार टोबा टेक सिंह के साहब सदर मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। तनवीर साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से, वकला बरादरी के हवाले से? सर, हमारे वकला बरादरी में शदीद गमो गुस्से का जो है ना वो एक लहर दौड़ गई है और हम हड़ताल पर हैं। देखें, जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे महवर हैं। हम उनके बताए हुए उसूलों पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और एक नापाक इरादों के को कामयाब करने के लिए उन्होंने हमारे रसूल पाक के ख़िलाफ़ जो खाके उनके बनाए हैं, हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। हमारी सभी बारों में हड़ताल हो रही है। देखें, आजकल इलेक्शन का दौर है। इलेक्शन में भी हम जहाँ जाते हैं, मैं पंजाब बार का टोबा सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ जाते हैं सबसे पहले हम इस बात पर बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती है, तमाम मुस्लिम उम्मा के साथ ये एक कशीदगी फैलाने की, ये एक नफ़रत फैलाने का एक साजिश है। हम इस साजिश को नाकाम बनाएंगे और इन यहूदियों को ये बताएंगे कि हम सारे मुसलमान यकजान हैं और हम इनका हर तरीके से आंधी हाथों से भी मुकाबला कर सकते हैं, पुरजोर तरीके से, अगर तरीक़ों से भी मुकाबला कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद फैसलाबाद में स्मोक आगाही वॉक की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से तालीमी अदारों को कहा गया था कि स्मोक अवेयरनेस के हवाले से खसूसी तकरीबात का इनेकाद करें, सेमिनार करें, ताकि बच्चों को स्मोक से बचाव के हवाले से और इसकी बढ़ती हुई जो ख़तरात हैं उससे आगाह करें, ताकि बच्चे इससे बच सकें। और इस हवाले से आज गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। उसके बाद आगाही वाक की गई ताकि स्मोक के हवाले से अवेयरनेस जो है वो दी जा सके। इस हवाले से डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं जिन्होंने वाक में पार्टिसिपेट किया और बच्चों को आगाही भी दी कि किस तरह से स्मोक से बचा जा सकता है, इसके मुमकिन खतरात क्या हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, बताइएगा कि स्मोक के हवाले से क्या क्या अलामात हैं, थ्रेट क्या क्या हैं, ख़तरात क्या क्या हैं? बेसिकली जो स्मोक है वो है फ़ज़ाई आलूदगी, आलूदा फ़ज़ा जो है। ये स्मोक जो है ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, धुएं का, स्मोक का और फोग का, धुंध का। बेसिकली ये जो जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, गाड़ियाँ जो धुआं देती हैं, खेतों को जो आग लगाते हैं, जंगलों को जो आग लगाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, स्मोक बढ़ाती है, फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा करती हैं। इससे क्या हो सकता है कि नाक में ख़राश, आँखों में ख़राश, गले में ख़राश, सांस के मरीज़ जो हैं ऑलरेडी पहले उनको सांस का, दमे का, सांस का मसला है, दिल का मसला है, ये सारी चीज़ें जो हैं सांस के मसले में स्मोक ये सारी चीज़ें को क्या करती है, उनकी अलामत को बढ़ाती है। ठीक है, इसलिए जो है हमें इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल करें और जब घर से बाहर आएँ अपने आँखों को, मुंह को, नाक को, हाथों को अच्छी तरह पानी से धोएं। और दूसरा जो लोग, शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसके साथ ही इन स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और रहिए हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।